गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आयनिक रेडियस। देखो, सबसे पहले बात आती है आयनिक रेडियस, तो हम उसके लिए हम जान लेते हैं आयन। आयन आपको सबको पता है आयन कौन से होते हैं। आयन्स वो होते हैं व्हेन ए मेटल और एटम, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। व्हेन एनी एटम लूज और गेन its electron, when any atom lose or gain its electron, that time it contain charge, that is called ion। ठीक है, आप आयन ये भी बोल सकते हो एनी स्पीसीज विच कंटेन चार्ज। ठीक है, एनी स्पीसीज विच कंटेन चार्ज दैट इज कॉल्ड आयन। ठीक है, तो आयन हम दो तरीके से समझते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं आयन। एक होता है कैटायन, राइट, और दूसरा क्या होता है आपका एनायन। कैटायन को हम क्या बोलते हैं। कैटायन वो होता है विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो आपका क्या करता है पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करे। और एनायन के केस में हम क्या बोलते हैं विच कंटेन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो आपका नेगेटिव चार्ज को कंटेन करे। ठीक है, कैटायन और एनायन हो गया। हम बात किसकी कर रहे हैं आयनिक रेडियस की। ठीक है, तो वो आपका कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। कैटायन के ऊपर हमने पॉजिटिव लगा दिया, एनायन के ऊपर हमने नेगेटिव लगा दिया। ये कैटायन का हम एग्जांपल ले लें, तो कैटायन का एग्जांपल हम ले लेते हैं Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ठीक है, Li पॉजिटिव, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। और अगर हम एनायन का एग्जांपल ले लें तो क्या Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, N3 नेगेटिव। देखो ये अब बात आती है कैटायन और एनायन। ठीक है, अपने पे देखो, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसने 100% क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। और जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसने क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन, उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है वाई कैटायन हैव स्मॉलर साइज एज compared to why cation have smaller size as compared to parent atom। ठीक है, पेरेंट एटम के कंपैरिजन में जो कैटायन होता है उसका साइज स्मॉल क्यों होता है। देखो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने ले लिया सोडियम न्यूट्रल। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से इसके अंदर क्या होंगे 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको 10th के लेवल के अकॉर्डिंग 281। ठीक है, जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, लॉस करते क्या बन जाएगा ये Na पॉजिटिव, राइट। Na पॉजिटिव का मतलब है 28, 1 इलेक्ट्रॉन तो चला गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, बट यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं प्रोटॉन 11 ही है। ठीक है, इन दोनों स्पीसीज़ के अंदर सोडियम न्यूट्रल और सोडियम पॉजिटिव में एक चीज़ तो कॉमन है Na पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि 11 प्रोटॉन यहाँ पर भी और 11 प्रोटॉन यहाँ पर भी। तो मैं एक बात क्या बोल दूँ, न्यूक्लियर चार्ज इज सेम, बट किसके अंदर फ़र्क आया है, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर पेयरिंग यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन था, तो इसीलिए स्पीसीज़ क्या थी न्यूट्रल, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। बट यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या है प्रोटॉन है। तो देखो क्या है 11 प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉन। आप इसको सोल्व करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन बहुत ईजिली संभाल सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्या आ जाती है चार्ज बाय मास। यहाँ पर देखो क्या है चार्ज इसका कम हो रहा है, मास तो सेम ही है। यहाँ पर भी चार्ज क्या था 11, ठीक है, और प्रोटॉन भी 11 था, बट यहाँ पर चार्ज क्या है 10 और प्रोटॉन कितना है 11, यानी कि चार्ज बाय मास रेशो इज़ स्मॉल।
चार्ज बाय मास का रेशो स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से कैटायन हैव स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। ठीक है, वाई कैटायन हैव स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम? जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ कैटायन। ये किसका आया है? ये आपका कैटायन का आया है, इज स्मॉल, सो इट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई एनायन हैव लार्जर साइज एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मान लो ले लिया मैंने क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का मतलब क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 17, 11 ही इलेक्ट्रॉन, 17 ही इलेक्ट्रॉन, 17 ही प्रोटॉन, राइट। ये एनायन, एनायन का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा स्टेबल होने के लिए 1, तो क्या गया? Cl नेगेटिव, अब बन गया एनायन। ठीक है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18, बट स्टिल प्रोटॉन कितने हैं? 17, जैसे यहाँ पर भी थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ रेशो निकालोगे, तो देखो रेशो निकालने के लिए -17, यानी कि ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या रही है? नेगेटिव। एक चीज़ यहाँ पर भी सेम है, क्या? ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम हैं हमारी, यानी कि मैं एक बात बोल सकता हूँ, न्यूक्लियर चार्ज इज सेम, बट होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से वहाँ पर कैटायन के केस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा था, यहाँ पर हमारा क्या बढ़ा है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव बढ़ने की वजह से क्या आपका बढ़ेगा? रिपल्शन। रिपल्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या पॉइंट इंक्लूड करेंगे? चार्ज बाय मास रेशो इज लार्जर एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। क्लियर? एंड वाई एनायन हैव larger size as compared to parent atom? just because of charge by mass ratio of anion is greater और larger as compared to parent atom, इसीलिए anion का साइज इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्लियर? और इसका कंक्लूजन हमारा क्या निकल जाएगा? Cl नेगेटिव हैव लार्जर साइज एज कंपेयर टू Cl, और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? Na पॉजिटिव हैज स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू Na, यानी कैटायन का साइज पेरेंट से लेस और एनायन का ग्रेटर। इसके ऊपर अभी हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अगर ये आ जाए अरेंज दीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो देखो क्या है, आप सबने पढ़ा था व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इज डिक्रीज। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्लियर है? देखो हम एक बात पढ़ते हैं, मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसी के नीचे मैंने इसका आयन लिख दिया, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। जब आप लेफ़्ट से लेके राइट की तरफ जाओगे तो साइज़ स्मॉल होगा, सबसे छोटा साइज़ इसका होगा। क्लियर? इसके कंपैरिजन में। बट आपने एक बात पढ़ी थी क्या? कैटायन है ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, किसका पेरेंट एटम क्या है? एल्यूमिनियम, यानी कि सबसे छोटा साइज़ किसका होगा? अब यहाँ पे स्मॉलर साइज़ सबसे ज़्यादा इसका होगा। ठीक है, और अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में मैग्नीशियम के ऊपर देखो ये हो गया, इन दोनों के अंदर अगर मैं बताऊं तो साइज किसका छोटा होगा? मैग्नीशियम का। क्लियर? ठीक है, बट अगर इन सब के अंदर मैं बोलूं लार्जर साइज किसका होगा, तो आपका क्या होगा? Mg का लार्जर साइज। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम देखो लेफ़्ट टू राइट जाओगे, मैग्नीशियम से आप एल्यूमिनियम की तरफ जाओगे तो हमें पता है लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होगा? डिक्रीज़। तो एल्यूमिनियम का साइज़ मैग्नीशियम के कंपैरिजन में डिक्रीज़ हो गया। बट हमने देखा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए कि कैटायन है वो स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू पेरेंट एटम, तो एल्यूमिनियम स्मॉलर हो गया। ठीक है, अब इन तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है, अब इसका साइज़ बड़ा है।
ठीक है, अब यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या हो गया, कैटायन हैव स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू पेरेंट, यानी कि लार्जर क्या होगा आपका, मैग्नीशियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो अपने नेम से बता रहा है आइसो, आइसो मतलब सेम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन से ले लेते हैं हम, यानी वो स्पीसीज विच हैव सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर दो स्पीसीज विच हैव सेम इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost shell, आर दो स्पीसीज विच हैव सेम इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost shell, या हम इसको क्या बोलते हैं, लास्ट शेल, ठीक है। ये बात भी बोल सकते हो और लगा के ये भी बोल सकते हो विच हैव सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन बोल दो या सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको पता है 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 10th के लेवल के अकॉर्डिंग, 25, 26, 27, 28, 281, 288, 282, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, मुझे सब के आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं एक चीज़ डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 10, यहाँ पर जब ये 10 बनेंगे तो ये आपका Na पॉजिटिव होएगा, यहाँ पर जब 10 बनेंगे तो ये आपका होएगा Mg2 पॉजिटिव, यहाँ पर जब 10 होंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा F नेगेटिव, यहाँ जब 10 होंगे तो O2 नेगेटिव, और यहाँ जब 10 होंगे तो N3 नेगेटिव, यहाँ भी 10, ये 10, सबके 10 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं हमें, क्लियर। और अभी हमने देखो, अभी ऑटोमेटिक आप यहाँ पर समझ सकते हो, जब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आपने इसको 28 लिखा, ये भी 28, 28, 28, यहाँ 28 और यहाँ पर भी 28, ठीक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विच हैव सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, या दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, विच हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच हैव सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, कैटायन हैव स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू पेरेंट एटम एंड एनायन हैव लार्जर साइज। तो सीधी सी बात क्या है, जिसका एनायन के ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका उतना बड़ा साइज होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, और साइन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।